आज जिस पॉइंट पे मतलब मैंने आप लोगों को बुलाया है, वहाँ पे मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैंने ऊपर लगाया है साइबर क्राइम अगेंस्ट वुमेन। मतलब फेसबुक और व्हाट्सएप और ट्विटर जितनी भी सोशल साइट्स हैं, इंस्टाग्राम्स वगैरह, उसके माध्यम से वर्किंग वुमेन्स जो लोग फेसबुक वगैरह यूज़ करते हैं, या हमारे जैसे सोशल वर्कर्स जो हैं, जो काम करते हैं, उनको अश्लील वीडियो कॉल करना, उनको अश्लील मैसेज भेजना, अश्लील फ़ोटोज़ भेजना, इस तरीके का एक बिज़नेस चला हुआ है। उस बिज़नेस की वजह से मेरे जैसी बहुत सी लेडीज़ बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं, और हम लोगों को इससे दुख होता है, क्योंकि ये एक ओरल रेप हो गया। मतलब हमें ये जताया जा रहा है, उन लोगों का बस नहीं चल रहा है जो हम लोगों को इस तरीके की वीडियो कॉल कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब वो वीडियो कॉल में इतनी गंदी हरकत कर सकता है, तो अगर मैं सामने होंगी तो वो और भी कुछ कर सकता है। मतलब आप ये मानो कि वो बलात्कार से कम नहीं है मेरे लिए। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहती हूँ मेरे देश के कानून को कि थोड़ी बहुत तो हमारे बारे में सोचिए। बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, अरे कैसे बचेंगी? मानसिक तौर से प्रताड़ितता तो बच नहीं रही है हमारी। मैं अपने व्यक्तिगत रूप में मैं आपको ये बताना जैसा कि मैडम अभी आपने कहा कि अपराध भी हो सकता है, यह सरकार का मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि जैसे मैंने शिकायत कर दी, मैंने शिकायत की कि फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे इस तरीके से परेशान किया गया। शिकायत करने के बाद पुलिस की जिम्मेवारी है। मैंने उनको लिंक दे दिया कि भाई आप मेरे को इस लिंक से कॉल आया है, इस लिंक से मैसेज आया है। उन साइबर सेल और मतलब जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो हमें ये कहता है कि भाई जो फेसबुक और व्हाट्सएप है वो किसी की निजी जानकारी नहीं देते हैं। ठीक है, निजी जानकारी नहीं देते, मैं मानती हूँ। भाई जो आदमी क्रिमिनल है उसकी क्या निजी होता है, उसका क्या निजी होता है? जिस आदमी ने कोई क्राइम कर दिया, फेसबुक और व्हाट्सएप का एक एग्रीमेंट साइन हुआ इंडिया से कि भाई वो हमारे देश में बिजनेस करेंगे। बहुत अच्छा हुआ, लाखों करोड़ों रुपए का बिजनेस दोनों तरफ हो रहा है। हम लोग बहुत खुश हैं कि इससे हमारा देश भी कमा रहा है, वो देश भी कमा रहा है। लेकिन उसी सब चीज़ों से क्राइम भी तो घटित हो रहा है। अगर पैसे कमाने का, प्रॉफिट कमाने की जिम्मेवारी फेसबुक और व्हाट्सएप ले रहा है और भारत की सरकार ले रही है, तो अगर उसी सोशल साइट से कोई क्राइम घटित हो रहा है तो उसकी जिम्मेवारी कौन ले? उसकी जिम्मेवारी भी फेसबुक और व्हाट्सएप की होनी चाहिए, साथ में सरकार की भी होनी चाहिए। क्या सरकार को पता नहीं है कि ऐसा तो है नहीं कि सोनिया तंवर ने कोई पहली बार शिकायत दर्ज करी है। मैं आपको बता दूं कि हर महीने ज़्यादा नहीं तो 100 से भी ज़्यादा FIR तो शायद करनाल ज़िले में दर्ज होती होंगी। 16 से 17 थाने हैं हमारे यहाँ के, उन सब में 100 FIR तो मिनिमम, मैंने आपको बताया, इतनी तो दर्ज होती ही होती होंगी जो साइबर क्राइम के थ्रू होती हैं। जब इतनी बड़ी तादाद हर महीने बढ़ रही है तो और हमारे पास सोल्यूशन ना हो, ये तो कोई सोल्यूशन नहीं हुआ कि जिस तरीके से मुझे। मैडम यह जवाब आपको किसने दिया कि हम निजी जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते? ये तो मेरे को साइबर सेल ने बताया कि फेसबुक और व्हाट्सएप किसी भी थर्ड पर्सन, मतलब किसी भी व्यक्ति की निजी जानकारी उपलब्ध नहीं कराता है। मैं ये कह रही हूँ मुझे ना उपलब्ध कराए, लेकिन मेरे देश के कानून को तो उपलब्ध कराए। MMS बन जाता है और वह फेसबुक पर लीक हो जाता है तो उसकी जानकारी कैसे प्राप्त की जाएगी? अगर आपको यह कहा जा रहा है कि जानकारी, निजी जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती, मैं कह रही तो उस अपराधी की जानकारी कैसे प्राप्त की जाएगी? मैं ये कह रही हूँ, आप तो एक एडवोकेट भी हैं, आप कानून के ज्ञाता हैं। मैं ये कह रही हूँ कोई भी व्यक्ति मुझे वीडियो कॉल कर रहा है, अश्लील वीडियो कॉल कर रहा है, सामने मेरा फोटो जा रहा है, उस फोटो की रिकॉर्डिंग हो रही है, तो अश्लील बनने में रह क्या गया? बन गया अश्लील। तो अश्लील है SMS का मतलब ये तो नहीं कि मेरे ही कपड़े उतारोगे। जिस चीज़ में मैं शामिल हूँ वो भी तो अश्लील है। ऊपर फोटो तो मेरा भी आ रहा है ना, ऊपर फोटो तो मेरा भी आ रहा है, तो मुझे भी, मेरे बारे में भी तो सोचो कि मुझे कितना बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और पिछले 1.5 महीने में, तकरीबन 1.5 से 2 महीने में 4 FIR दर्ज हो चुकी हैं और देयर इज़ नो सोल्यूशन। सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है कि फेसबुक और व्हाट्सएप से जब कोई जवाब आएगा तो हम उसका सोल्यूशन आपको, मतलब हम आपकी मुकदमे में कोई कार्रवाई करेंगे, अपराधी को पकड़ लेंगे। मैं ये कह रही हूँ कि जब कोई फेसबुक व्हाट्सएप पे कोई भी ID बनती है वो बगैर नंबर के नहीं बनती है। मान लीजिए उसी नंबर से कोई क्राइम घटित हो गया तो जाहिर सी बात है फेसबुक और व्हाट्सएप को हमारा हेल्प करना चाहिए। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि फेसबुक और व्हाट्सएप हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। मुझे ये भी लगता है, हो सकता है कि डिपार्टमेंट ही हमारी मदद ना कर रहा हो, मुझे ये भी डाउट है इस बात का। जहाँ तक मैडम यह सवाल उठा के डिपार्टमेंट ही हमारी मदद ना कर रहा हो, हमारी जानकारी में कुछ ऐसा भी आया है कि आपने किसी भी माध्यम से या आपके किसी साथी ने किसी माध्यम से एक व्यक्ति विशेष का एड्रेस भी निकाला जो कि अपराधी इस अपराध में शामिल है, पर आज तक पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाई।
वो मैं आपको बताती हूँ, अभी पीछे मेरे फ़ोन पे एक वीडियो कॉल मतलब अश्लील मैसेज आया था, तो उसमें उसने वहाँ पर एक जीएसटी नंबर लगाया हुआ है अपनी उस पर कवर पेज पर। तो हमने उस जीएसटी का डिटेल निकलवाया, वो जीएसटी दिल्ली का निकलाया। हमने दिल्ली से उसकी जानकारी पूरी ले ली है और वो हमने पुलिस को सौंप भी दी है। तो आप बताइए, क्या अब भी अगर पुलिस उसको अरेस्ट ना करे तो फिर तो सोनिया ही पकड़ के लाएगी उसको, और फिर सोनिया अगर उसके मार दे, उसको पीट दे, तो फिर सोनिया के ऊपर एक पर्चा दर्ज हो जाएगा। प्रशासन किस चीज की इंतजार कर रहा है? अपराध और बड़ा घटने की इंतजार है या सोनिया तंवर के साथ कोई बलात्कार हो उस चीज की इंतजार है? मुझे व्यक्तिगत रूप में ऐसा लगता है कि देखिए, क्राइम को, छोटे क्राइम को रोकने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है, हीनियस क्राइम पे वर्क हो रहा है। किसी को जान से मारने की धमकी दे दो, कोई काम नहीं होएगा, उसका गोली मार दो, फिर पुलिस चली जाएगी, फिर वहाँ पर मीडिया भी भरपूर आ जाएगा, तो वहाँ पर बढ़िया काम होएगा। कोई मर जाए तो और ज़्यादा उसके ऊपर प्रचार प्रसार हो जाता है, कोई मर जाए और उसके ऊपर भी मैं हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस है, देखो, क्योंकि हम एडवोकेट हैं, हमारे पास आए दिन इस तरीके के केसेस आते हैं। और ये बात बहुत स्वाभाविक है कि सिर्फ पुलिस आज किस चीज़ पर काम कर रही है, जहाँ पर उनके ऊपर प्रेशर आ जाए वो सिर्फ उस चीज़ के लिए काम कर रही है। मैं एक समय था, मैंने पुलिस मतलब थाने के, डिप्टी ऑफिस के, एसपी ऑफिस के बहुत चक्कर काटे हैं। अब मैंने जाना छोड़ दिया क्योंकि मेरा विश्वास नहीं रहा है उन लोगों पर, क्योंकि काम तो कर ही नहीं रहे हैं। एफआईआर दर्ज करानी है वो मैं बाय मेल भेज देती हूँ, आज मेल भेजूंगी, 10 दिन के बाद जाकर एफआईआर दर्ज होगी। उसके बाद ना कोई बयान, ना कोई पूछताछ, ना कुछ, और सिर्फ मुझे ये कहा जा रहा है कि आप अपना फ़ोन दर्ज करा दीजिए। मैं ये कह रही हूँ, मेरे पास 40,000 रुपये का फ़ोन है, मैं दर्ज करा देती हूँ, तुम किसी अपराधी को तो पकड़ लो। मेरे को तो 40,000 रुपये की चंटी लगा लो, चलेगा, लेकिन अपराधी को पकड़ोगे नहीं। 3 महीने के बाद उस एफआईआर को आप अनट्रेस कर दोगे, क्या सोल्यूशन है ये? मेरे पे मैंने अब 4 एफआईआर दर्ज करा दी, 4 एफआईआर में मैंने 4 बार मोबाइल खरीद लिया, मेरे ऊपर लाखों रुपए का खर्चा पड़ गया ना अननेसेसरी का। मैडम, आप कानून के ज्ञाता हैं, आप हमारे से है कि अभी तक जो वो है कि वो अंडर प्रोसेस उनका केस चल रहा है। अंडर प्रोसेस मतलब कि फेसबुक और व्हाट्सएप के आंसर पर अभी तक भी केस पेंडिंग है। एक केस में उन्होंने चालान पेश किया है, जिसमें उन्होंने जिस मुजरिम को अरेस्ट करके हमें दिया है उसके साथ कुछ और लोग भी शामिल हैं, जिसके लिए हमने सप्लीमेंट्री चालान प्रस्तुत करने के लिए उनको एप्लीकेशन करी है। और क्योंकि मैं शेड्यूल कास्ट हूँ, तो एससी कमीशन ने उनको ये नोटिस किया है कि आप इसमें सप्लीमेंट्री चालान देंगे, क्योंकि उसमें एक्यूज्ड एक नहीं था, कई थे, और पुलिस ने सिर्फ एक ही व्यक्ति को पकड़ा। तो वो नोटिस उनको हो चुके हैं। 15 डेज़ का उनके पास टाइम था, शायद 1-2 दिन का टाइम उनके पास और बचा है, वो 15 दिन उनके पूरे हो जाएंगे। देखते हैं कि वो क्या रिप्लाई करते हैं। बाकी जो केसेस हैं वो तो अभी पेंडिंग है, क्योंकि 2 महीने के अंदर है, 3 महीने का उनके पास चालान पेश करने के लिए टाइम है। तो लेकिन मतलब मेरा आप सभी लोगों के माध्यम से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि ना तो मुझे सरकार से कुछ लेना देना, ना मुझे पुलिस प्रशासन से कोई लेना देना, और ना मुझे लेना फेसबुक और व्हाट्सएप से। मेरी जो समस्या है वो सिर्फ इतनी सी है कि मुझे ये क्यों कहा जाता है कि आपके पास अश्लील वीडियो कॉल आई है, तो मुझे ये कह रहे हैं कि आप अपना फ़ोन बंद कर दीजिए, आप अपना आईडी को ब्लॉक कर दीजिए, आप नई आईडी बना लीजिए, आप इस अननोन नंबर मत उठाइए। ये सोल्यूशन नहीं है, और मैं इनमें से कोई काम नहीं करने वाली हूँ। जिस आईडी से आज मैं वकालत में आई हूँ, उस आईडी को कह रहे हैं ब्लॉक कर दीजिए। पिछले 10 साल से जो नंबर चल रहा है उसको कह रहे हैं ब्लॉक कर दीजिए। मैं एक सोशल वर्कर हूँ, एक संगठन से जुड़ी हूँ, मेरे पास 90% अननोन नंबरों से कॉल आता है। आप मुझे ये बताइए, मैं कैसे मतलब ब्लॉक करूँ अपने नंबर को, बंद करूँ? मैं क्यों करूँ? तो मैडम, अगर आज आप अपना पुराना नंबर, जैसा कि आपसे कहा जा रहा है कि इसे ब्लॉक, को बताती हूँ, उन्होंने मुझे ये कहा कि आप ना कुछ दिन के लिए फेसबुक व्हाट्सएप को आप अनइंस्टॉल कर दीजिए। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, 92 नंबर्स तो ऐसे हैं जो मैंने ब्लॉक कर रखे हैं व्हाट्सएप पे, जिनको मतलब जो थोड़ी बहुत बदतमीजी शुरू करते हैं, मैं उससे पहले ही आप ये उसी इंसान के नंबर ब्लॉक कराएंगे। कविता दत्त जी का मोबाइल है ये, और इसमें 78 नंबर ब्लॉक हैं, और सभी में एक ही सॉल्यूशन ब्लॉक कराया जा रहा है, और अपराधियों को खुली छूट कि आप अपराध करिए और हम नंबर ब्लॉक कराएंगे। तो हमारे साथ इनके साथ ही आए हुए। हाँ जी मैडम, अपना नाम बताएं और अपना पद सभी हमें संक्षिप्त बताएं। आप आज यहाँ कैसे पहुँचे मैडम सोनिया तंवर के पास, जो कि एडवोकेट है?
मेरा नाम एडवोकेट सीमा भारद्वाज है। आज हम सोनिया मैडम की जो एक समस्या है, इनके ऊपर मानसिक अत्याचार हो रहा है, जो कि किसी क्रिमिनल के द्वारा नहीं, प्रशासन के द्वारा, करनाल प्रशासन के द्वारा हो रहा है। ये हर रोज़ प्रशासन के पास जाके गुहार लगाती है कि मेरी समस्या का समाधान करो। मुझे अननोन नंबरों से मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे अश्लील मैसेज आते हैं, वीडियो कॉल्स आती हैं, समाधान करो, FIR करो, क्रिमिनल्स को ढूंढो, पर कोई जवाब नहीं आता। वो कहते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई प्रोसीजर ही नहीं है, हमारा IT एक्ट, हमारा साइबर एक्ट जो है वो काम ही नहीं कर सकता, साइबर सेल है वो इनकेपेबल है उन क्रिमिनल्स को ढूंढने के लिए। लेकिन हम कहते हैं कि अगर इतनी खामियां हैं तो उसको बनाया क्यों गया है, उसमें इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं किया जाता। वैसे तो भारत देश एक डेवलप कंट्री बनने के लिए रेडी है, लेकिन उनके साइबर सेल के पास इतना इक्विपमेंट नहीं है कि वो एक छोटे से नंबर को ट्रेस कर पाए कि कहाँ से कॉल आ रही हैं, कहाँ से मैसेजेस आ रहे हैं, कहाँ से वीडियो चैट हो रहा है। मानते हैं कि व्हाट्सएप और फेसबुक अपने आप को थर्ड पार्टी इंक्रिप्शन बताते हैं, लेकिन हमारे इंटरनेशनल ट्रीटीज जब किसी भी देश के साथ होती हैं, वहाँ से जब भी कोई ऐप कोई जनरेट होता है, वो हमारे देश में इंस्टॉलेशन के लिए अपने आप को एग्रीमेंट के थ्रू अप्रूव करवाते हैं इंडियन गवर्नमेंट से। तो उसमें बहुत सारी टर्म और कंडीशन लिखी होती है, जिसमें लिखा जाता है कि क्रिमिनल्स के अंडर अगर कोई भी ऐसे काम होते हैं तो हम उसकी पूरी जानकारी जो भी लोकल प्रशासन है या इंडियन गवर्नमेंट है उसको प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर कोई भी ऐसा ऐप होगा जो करोड़ों अरबों हमारे देश से कमाती है। इतनी बड़ी जनसंख्या हमारे देश के पास है, इतना सब कुछ करने के बाद वो मना कर देंगे। ये तो एक अश्लील मैसेज आने की बात है कि फ़ोन पर अश्लील मैसेज आ रहे हैं, वीडियोज़ आ रही हैं। अगर कोई थ्रेट आ जाए कि आपको मार देंगे, वीडियो चैट आ जाए या वैसी चैटिंग आ जाए, उसके लिए क्या करेगा प्रशासन? कल SP साहब को खुद आ जाए ये सब चीज़ें। SP साहब तब कोई कोग्निजेंस नहीं लेंगे क्या? तब कोई प्रशासन काम नहीं करेगा या इंडियन गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी? पाकिस्तान से कॉल आती है, वो मिनटों में ट्रेस हो जाती हैं, उनका पता लगा दिया जाता है कि वहाँ के लोकल ठिकाने कहाँ हैं पाकिस्तान से। इन जो हम महिलाएं हैं स्पेशली, ट्रेस की अगर बात करें तो ट्रेस तो वह या कोई भी ऐप वो बिना ईमेल ID के, बिना गूगल के अप्रूवल के या बिना किसी भी मोबाइल नंबर के या कोई भी ID बनाए, वो अप्रूव्ड ही नहीं होती है आज के टाइम में। अगर सब चीज़ें एक नंबर से जनरेट हो रही है, एक ID चाहिए, अगर मोबाइल नंबर लेना तो आपका थंब इम्प्रेशन लिया जाता है, आपके आधार कार्ड बना रहे हैं। अभी मनोहर लाल खट्टर जी ने PP की वो कर दिया, परिवार पहचान पत्र। आप सब चीज़ों को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में तो डाल रहे हो, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से जो क्राइम हो रहा है, जो मानसिक अत्याचार हो रहा है, उसका आप क्या करोगे? ये सब क्राइम होते हैं घर में। एक सवाल का जवाब हमें देना पड़ता है कि क्यों आए जी आपके पास, आपने नंबर कहीं दिया होगा। हमारा तो मार्केटिंग का काम है, हम तो देते हैं कार्ड, एडवोकेट हम मैडम तो देती हैं, सोशल वर्कर है, हर रोज़ ये फील्ड में रहते हैं काम करने के लिए। तो मैडम आपने अब तक कितने नंबर ब्लॉक किए हैं? जैसा कि सोनिया मैडम ने, एडवोकेट सोनिया मैडम ने बताया था कि मैंने इतने नंबर ब्लॉक कर चुकी हूँ, आपने कितने किए हैं? 21 मैंने व्हाट्सएप से ब्लॉक किए हैं और फेसबुक पे मैं मैसेंजर ही नहीं रखती। इन सब सरदर्दी सोल्यूशन नहीं है, वही सोल्यूशन है कि मैंने मैसेंजर को इंस्टॉल नहीं किया, मैंने अनइंस्टॉल कर रखा है। मैं तो हाँ जी मैडम, आपका शुभ नाम? एडवोकेट कविता दत्त। एडवोकेट कविता दत्त, आपने कितने नंबर अब तक ब्लॉक किए हैं? सर मैंने 78 नंबर व्हाट्सएप से अपने ब्लॉक किए हैं, और सर मैसेंजर में भी ऐसे मैसेज वगैरह मैं मैसेंजर से भी ब्लॉक। सोल्यूशन तो हम ब्लॉक नहीं है ना सर, सोल्यूशन तो ब्लॉक नहीं है, उस सोल्यूशन को क्यों नहीं निकाला जा रहा? देखिए, तीन एडवोकेट, अधिवक्ता, एक हास्यास्पद, बहुत ही शर्मनाक जिसे कहा जाएगा। इसकी नहीं है, ये सभी के साथ हो रही है, इसमें सब इन्वॉल्व हो रही है। तो अपराधियों ने क्या है कि ये जरिया बना लिया है अपराध करने का, अपराध बढ़ावा देने का, व्हाट्सएप और फेसबुक को। वो इसके जरिए क्राइम करते जा रहे हैं। लेकिन अच्छी टेक्नोलॉजी है कि हम अपने किसी भी पर्सन को इसके जरिए ढूंढ के लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। लेकिन इसका क्या है कि अपोजिट ज़्यादा चल रहा है, कि इसका गलत तरफ जा रहा है ये वर्ड। जो फायदा होना चाहिए था कोई वो नहीं कर रहा, सब अपोजिट लेके जा रहे हैं सब। तो आपने कितने नंबर अब तक ब्लॉक किए? सर मेरे तो 100-150 होंगे, जिनको कभी नंबर भी नहीं देते हम, और अभी तो बिल्कुल देना ही बंद कर दिया है। जहाँ भी देना होता है विशाल बेटे का नंबर देते हैं, सोशल वर्कर है, या मैडम सोनिया का देते हैं, मैम आप ही दीजिए, हम कहाँ से झेलेंगे, आप एक वकील होके इतना सब सहन करें, हम कहाँ से करेंगे। मेंटली इतना टॉर्चर हो जाते हैं कि बीमार हो जाते हैं एक तरह से, सोच सोच के भी। हम जिन पर्सन को हम जानते नहीं, वो किस तरीके से ऐसे हमसे बात कर लेता है।
क्यों कर लेता? क्या उनके घर में माँ बेटी नहीं है? क्या उनके घर में बहन नहीं है? क्या प्रशासन इस बारे में नहीं सोचता कि उनकी बेटियों के पास भी नंबर आ सकते हैं? या आजकल कॉलेज में क्या करते हैं, लड़कियां आपस में बात करती हैं, वीडियो कॉलिंग करती हैं, उसके जरिए वो लोग तो वहाँ से भी उठा लेते हैं, और फिर क्या ये एक ब्लैकमेलिंग का जरिया हो जाता है उनके लिए, जो कि अपराध को बढ़ावा देता है। हम तो प्रशासन से यही चाहते हैं कि या तो इस पे बैन किया जाए या फिर इम्प्रूवमेंट किया जाए। जैसा कि हम और मेरे देश के हरियाणा के और करनाल की तमाम महिला शक्ति जो आज हमारी वीडियो को देख रही है, मैं उन लोगों से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि 24 अगस्त 2020 को सोमवार के दिन हुड्डा सेक्टर में जो पार्क है वहाँ पर हम लोग इकट्ठे होकर और एक बड़ी संख्या में हम लोग इकट्ठे होंगे और वहाँ से हम एक रोष प्रदर्शन निकालेंगे, विरोध प्रदर्शन निकालेंगे। टाइम 10:30 बजे का हम लोगों ने रखा है और वहाँ पर हम तमाम महिला शक्ति, ये कोई पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। मेरा निवेदन सभी उन पार्टियों से है जिसमें महिलाएं काम करती हैं, सभी लोग हमारा साथ दें क्योंकि ये मुद्दा महिला का है, किसी पार्टी का नहीं। विरोध प्रदर्शन का मेन्यू क्या रहेगा, क्यों विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है? सर मेरा भी दर्शकों को पता हो, समाज को पता हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में समाज हमारा न्याय पाने के लिए पहुंच सके। सर विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य सिर्फ इतना सही है कि फेसबुक और व्हाट्सएप हमारे देश में बढ़ते हुए क्राइम को रोकने में हमारी मदद करे और अगर नहीं करता है तो उसे ब्लॉक किया जाए, सिर्फ इतना सा। लास्ट मैम, आप उन वुमेन को क्या मैसेज देना चाहते हो जो इस मुद्दे के शिकार है लेकिन आगे आने से डरती है? सर मुझे पता है मेरे लिए भी शायद इतना आसान नहीं था। मैंने भी अगर 92 नंबर्स मैंने ब्लॉक किए हैं और उसके बाद मैंने 4 FIR दर्ज कराई हैं, तो कुछ कारण तो मेरे साथ भी रहे होंगे, क्योंकि परिवार एक ऐसी समस्या है जो किसी भी महिला को रोकने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। उन लोगों को मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि चुप रहने से कुछ नहीं होता, चुप रहोगे घुट जाओगे। बोलो, बोलने की आज़ादी मिली है, अपने अधिकार का इस्तेमाल करो और हो सकता है कि अपने लिए आगे नहीं आए तो हो सकता है मेरे लिए आगे आओ, हो सकता है कि इसी से ही कुछ बदलाव आ जाए। अगर आप अपना नाम आगे नहीं लाना चाहते हैं तो कम से कम मेरी मुहिम में ही मेरा साथ दे दो। नाम मेरा सही, लेकिन अगर ये मुहिम कामयाब हुई तो सबके लिए मतलब एक कारगर साबित होगी। अगर फेसबुक और व्हाट्सएप को ये रिस्ट्रिक्शंस मिलें कि समय रहते विदिन 15 डेज, 10 डेज, 30 डेज आपको ये रिप्लाई करके बताना है कि ये नंबर किसके मतलब ये ID किसके नाम से रजिस्टर्ड है, तो फिर तो क्राइम ख़त्म हो जाएगा। कितनी ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा हद तक वो लोग जो बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो क्राइम स्टॉप हो जाएगा अगर फेसबुक और व्हाट्सएप हमारी हेल्प करे तो। इस अपराध को बढ़ाने में प्रशासन का कितना अहम रोल है कि वो कार्रवाई नहीं करता, इससे लोगों का विश्वास उनसे उठता जा रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मैं खुद व्यक्तिगत रूप में प्रशासन से ज़्यादा परेशान हूँ। आप एप्लीकेशन दर्ज कराने से ले लीजिए, मैं बाय मेल FIR देती हूँ। पहले मैं लिखित रूप में देकर आती थी लेकिन वहाँ पे रसीद नहीं मिलती थी, तो फिर मैंने सोचा कि बाय मेल देंगे। अगर मैं आज मेल करूँगी तो 1 हफ्ते के बाद जाकर तो मुझे ये बताया जाएगा कि आपके इस नाम से कोई शिकायत आई है, फिर 4-5 दिन उसको रजिस्टर्ड होने में लगेंगे, तकरीबन 10 दिन तक तो FIR दर्ज नहीं होती। उसके बाद आप SHO से मिलो, SHO कहेगा कि ये तो इंस्पेक्टर लेवल का काम है, तो ये महिला थाने में चलेगी। अब मेरे केस में 2 FIR दर्ज तो हुई सेक्टर 32-33 में, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के लिए गई महिला थाने में। पहले मैं ये इंतजार करती रही कि सेक्टर 32-33 का डिपार्टमेंट मुझे बुलाएगा और मेरे से इन्वेस्टिगेट करेगा, लेकिन उनकी तरफ से कोई नहीं आया। जब मैं खुद गई तो मुझे ये बताया गया कि भाई आपका जो केस है वो महिला थाने में दे दिया गया है। अब फिर उन्होंने मुझे नहीं बुलाया, मैं खुद गई हूँ महिला थाने में कि मुझे भाई मैंने एक शिकायत की थी, उसमें क्या किया है। मतलब अगर सारे काम मुझे ही करने हैं तो फिर तनख्वाह भी मुझे ही दो, शिकायतकर्ता को भी तनख्वाह मिलनी चाहिए। फिर शिकायत करने वाले को अपराधी बना दिया गया। मैं आपको बताऊं, हमारे भारत सरकार की अगर एक महिला शिकायत करती है तो उसको सबसे पहले अपराधी बना दिया जाता है, क्योंकि वो शिकायत कर रही है, अपने पक्ष में बोल रही है, विरोध कर रही है सरकार का क्यों विरोध कर रही है? वो तो अपने लिए लड़ रही है। अपने लिए लड़ने का अधिकार भारत की महिला को पता नहीं क्यों नहीं दे रही सरकार को। ये लग रहा है सारी कमियां ही महिलाओं में। अगर हम महिलाओं में ही कमी है
तो हमारे को कहीं से तो कुछ सारे दे दो। अधिकार, सारी सीमाएं जबकि सिर्फ अब कागजों में ही सरकार रह ये गई कह है। रही है कि महिलाओं और पुरुषों में कोई अंतर नहीं है, समानता आ चुकी है। तो क्या मानते हैं महिला और पुरुष में समानता आ चुकी है? नहीं, कहीं पर भी नहीं है कहाँ पर समानता। भी नहीं कहाँ है? समानता है? कहाँ मानते हैं आप समानता को? कोई समानता नहीं है। मैं आपको बता दूं, जब मैं महिला थाने में गई तो ये मेरे लिए भी बहुत शर्मनाक बात है कि उन्होंने मुझे ये कहा कि पहले तो लड़कियां खुद लड़कों से बात करती हैं, फिर उनकी वीडियो बनवा लेती हैं और फिर उनको ब्लैकमेल करती हैं। मतलब मुझे ये कह रहे हैं, वो जो कहने वाली भी एक अगर महिला। ऐसी ही बात होती तो मैं 4 FIR दर्ज कराती, मैं अननोन आदमी के खिलाफ FIR दर्ज कराती अगर ऐसा होता तो। मतलब ये जताना चाहते हैं कि मैंने ही उनको उकसाया है कि तुम मुझे वीडियो भेजो। ये ड्रामा चल रहा है डिपार्टमेंट का। मतलब शिकायत करता चला जाए, किसी तरीके से टॉर्चर कर लेते हैं पुलिस वाले उसको। बस फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि हम थोड़े बोलते हैं, अगलों को थोड़ा कुछ कह देते हैं कि भाई आप गलत बोल रहे हो, बस इतना सा फ़र्क है। अदरवाइज़ जो औरत बोल नहीं सकती है, जिसके ऊपर परिवार का दबाव है, उससे ज़्यादा हरासमेंट तो किसी का भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये तस्वीरें देख रहे थे आप करनाल के सेक्टर 12 लघु सचिवालय की, जहाँ पे करनाल की एडवोकेट सोनिया तंवर ने किस तरह से प्रशासन के खिलाफ भी एक मुद्दा जरूर उठाया कि किस तरह से प्रशासन में अगर कोई FIR दर्ज करवाने जाते हैं तो उस लेडी से ही पहले हज़ारों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर उनको यही बोला जाता है कि अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दो, या इस पर फेसबुक है या व्हाट्सएप है उनको अनइंस्टॉल कर दो, जो एक सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि इस तरह से जो मैसेज करने वाले हैं, एडल्ट मैसेज करते हैं, वीडियोस भेजते हैं, फेसबुक पे कॉलिंग करते हैं, व्हाट्सएप कॉलिंग करते हैं, उनको पकड़ना ही एक जो रहेगा मुद्दा है, वही है, उनको पकड़ना ही पड़ेगा ताकि जो इस तरह के आपराधिक मामले हैं इनको कहीं ना कहीं रोक दिया जाए। तस्वीरें करनाल की खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कहीं ना कहीं महिलाओं के आत्मसम्मान के साथ जुड़ी हुई हैं, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई इस तरह का गलत मैसेज करता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। बलविंदर शर्मा, विंटेज न्यूज़ करनाल।